जहां पर धर्म होता है वहीं पर धन भी होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहा है एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी जान लेते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। भारत देश में कुछ मंदिर इतने ज्यादा अमीर हैं कि हमारे पड़ोस में कुछ देश हैं, उनकी जीडीपी मिलाकर भी इन मंदिरों की कमाई के बराबर नहीं आ पाएगी। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी आमदनी लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में टेंपल इकोनॉमी जो है वो 3.02 लाख करोड़ यानी कि $40 बिलियन की है। और इतना ही नहीं, ये हर साल बढ़ती ही जा रही है और वो भी बड़े अच्छे ग्रोथ रेट के साथ में। अफ्रीका और एशिया में कई ऐसे देश होंगे जो एक साथ आकर भी इस ग्रोथ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस मंदिर से जिसके रहस्य से भरे द्वार जब खुले तो इतना खजाना मिला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, जिसका 7वां दरवाजा खोलने की हिम्मत सरकार भी नहीं कर पा रही है। देश का सबसे अमीर मंदिर है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभम स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु का यह मंदिर 2011 से चर्चा में आया जब इसके दरवाजों को खोला गया और इन दरवाजों से बेशुमार मात्रा में सोने, हीरे और बहुमूल्य जवाहरात मिले, जिनकी कीमत लगभग $20 अरब निकली। इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक नहीं मिली है, जिसमें अनुमान है कि सबसे ज्यादा अधिक खजाना भरा पड़ा है। इस मंदिर का 7वां दरवाजा बेहद खतरनाक माना जाता है। यहां के पंडितों का कहना है कि 7वें दरवाजे के खुलने पर कलयुग का अंत हो जाएगा। यह मंदिर का 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इस दरवाजे पर नाग की एक आकृति भी बनी है। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद शेषनाग कर रहे हैं। इस दरवाजे को खोलने से कोई भी अनहोनी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के 7वें दरवाजे को कुछ खास मंत्रों के उच्चारण के साथ बंद किया गया था, जिसके कारण अब इसे खोला नहीं जा सकता है। अब इस दरवाजे के पीछे क्या है, ये तो समय आने पर ही हम सबको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे एपिसोड में और बात करते हैं उसकी जो है दूसरे नंबर पर, यानी कि तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास लगभग 9 टन सोने के भंडार और 14,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट हैं। पर यह मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए भी मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति यहां पर स्वयं प्रकट हुई थी। इस मूर्ति पर एक चोट का निशान भी है, जहां पर हर रोज दवाई के तौर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस मूर्ति पर रेशम के असली बाल लगे हैं जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि भगवान की मूर्ति से पसीना भी आता है, जिसे असल में देखा भी जा सकता है। और एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये कि मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है, वो हजारों सालों से बिना घी और बिना तेल के प्रज्वलित है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात यह भी है कि यहां से 23 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है। यहां पर बाहर के लोगों का आना जाना मना है। ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। यह गांव इस मंदिर को अपने आप में और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। पर क्या आपको इस गांव के बारे में पता था? इस लिस्ट में हमारा अगला नाम आता है शिरडी के साईं बाबा का मंदिर। साईं बाबा के धर्म को लेकर हमेशा ही बहस छिड़ी रहती है। कोई उनको हिंदू का तो कोई उन्हें मुस्लिम कहता है। यही वजह है कि सभी धर्मों के लोगों की आस्था साईं बाबा में मौजूद है। इस मंदिर के कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। शिरडी धाम में आज भी साईं बाबा की धूनी जलती रहती है और कहा जाता है कि बाबा की धूनी लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। साईं के शिरडी धाम में एक नीम का पेड़ मौजूद है। यह वही पेड़ है जिसके नीचे साईं बाबा बैठा करते थे और उनके चमत्कार से नीम की कड़वी पत्तियों में मिठास आ गई है। इस नीम के पत्ते आज भी
मीठे हैं। अब इस पेड़ को सुरक्षा घेरे में रखा गया है ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हर दिन लगभग ऐसे कई गुमनाम ट्रक में अनाज कोई ना कोई दान करके जाता है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर मुंबई में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर का नाम आता है। मान्यता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए पैसे एक निसंतान किसान महिला ने दिए थे ताकि सिद्धि विनायक के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी महिला बांझ न हो और सभी को संतान सुख की प्राप्ति हो। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी है। मान्यता है कि यहां साल भर में जितना चढ़ावा चढ़ता है उतने में पूरी मुंबई के लोगों को भरपेट भोजन करवाया जा सकता है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर चांदी से बने चूहों की 2 बड़ी मूर्तियां हैं, जिनको लेकर यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं बताते हैं तो ये चूहे उनके संदेश को भगवान गणेश तक पहुंचाते हैं। इसलिए इस मंदिर में चूहे के कानों में संदेश देते हुए कई लोग आपको दिख जाएंगे। अब बात करते हैं उस मंदिर की जहां भगवान स्वयं विराजमान है, जहां के रहस्य उस मंदिर को सबसे खास बनाते हैं, और वो मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर। जहां एक तरफ ये देश के अमीर मंदिरों में शुमार है, वहीं पर इससे जुड़े कई रहस्य जो हैं वो इस मंदिर को अनोखा भी बनाते हैं। आश्चर्यजनक बात है कि जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र की, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, आप जहां से देखेंगे आपको यह सदैव आपके सामने ही लगा दिखेगा। कहा जाता है कि तूफान और तेज हवाओं के दौरान भी जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र की लहरें शांत रहती है। इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार माना जा सकता है। इतना ही नहीं, समुद्र तट पर होने के बाद भी लहरों की आवाज केवल मंदिर के सिंह द्वार तक ही आती है। जैसे ही सिंह द्वार को पार कर आप अंदर जाते हैं तो लहरों की आवाज भी एकदम से अचानक बंद हो जाती है। और अंत में बात करें तो सबसे खास बात, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को प्रत्येक 12 साल, जिसे एक युग कहते हैं, उनमें बदला जाता है। यह प्रक्रिया नव कलेवर के नाम से जानी जाती है। जब मंदिर की प्रतिमाएं बदली जाती है तो मंदिर सहित पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। ऐसा पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को देखना मना है, यानी आज तक किसी ने इसे देखा नहीं है। कहते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ हृदय जैसी धड़कती हुई कोई वस्तु है। यह लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे और भी कई मंदिर हैं जो इतने अमीर हैं कि पूरे शहर को बैठाकर खाना खिला सकते हैं। आप कहां कहां गए हैं इन मंदिरों में से जिनकी चर्चाएं हमने आज करी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे सनातन धर्म की ऐसी ही कई रोचक जानकारियों और कहानियों के साथ में। मैं हूं आरजे प्रवीण और यह है हमारा चैनल एक कहानी। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।